मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी प्रचार शुरू है। घर घर नगर सेवक के उम्मीदवार लोगों तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। इसी तर्ज पर आज हम मौजूद हैं 195 वार्ड नंबर के उम्मीदवार से एक्सक्लूसिव बातचीत करने। मेरा सवाल है कि ये चुनाव महायुति यानी भाजपा शिवसेना शिंदे गुट ट्रिपाई के लिए कितना मायने रखता है, महत्वपूर्ण कितना है? ये महायुति है। ये पहले से वंदनीय बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वहाँ से ये महायुति चलती आ रही है। ये महत्वपूर्ण ही है। इस बीएमसी चुनाव में भाजपा का स्पेसिफिकली एजेंडा मैं कहूँ या कोई लक्ष्य है, कोई एम है, क्या है मुंबई करो के लिए? बृहन्मुंबई महानगर पालिका के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और महानगर पालिका में अपना सरकार आएंगी तो लोगों की जो सुविधा है वो देने के लिए हमारा एजेंडा है। आपका वार्ड 195 है, उस वार्ड से आपने नामांकन भरा है, उम्मीदवार हैं और 16 तारीख को फैसला आ ही जाएगा। तो आपके वार्ड में ऐसे क्या बुनियादी समस्याएं हैं जो लोग आपके तक लाते हैं और फिर आप उसका कैसे हल निकालते हैं? मुख्य तौर पर क्या परेशानी है? मुख्य बोलने गए तो वर्ली में हमारे वार्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बेरोज़गारी बहुत है कि यहाँ के बच्चे लोगों को नौकरी नहीं है। मेरा कहना है कि जो बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री आई है वहाँ पे 30% हमारे भूमिपुत्र को नौकरी देना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। ये वर्ली है जिस क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं नगर सेवक के लिए। वर्ली क्षेत्र एक तरीके से ठाकरे गढ़ हम कह सकते हैं, यहाँ से एमएलए आदित्य ठाकरे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये यहाँ पर कैसा माहौल है महायुति के लिए, या पूरा माहौल ठाकरे की तरफ शिफ्ट है? नहीं नहीं, पूरा माहौल तो अपने था अपने तरफ। वो 7,000 से लीड था इनको ये टाइम में। अभी वो लीड तो टूट गया है। अभी अभी वह हम लोग वह निकल जाएंगे आराम से। क्या कहना चाहेंगे, इस बीएमसी चुनाव में एक युति हुई है जो 20 साल बाद हुई। ठाकरे भाई एक साथ आए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। कई मंचों पर सभा हुई, उन्होंने कहा कि एक साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए और महायुति को तोड़ने के लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके एक साथ आने से महायुति पर कुछ असर पड़ेगा, वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा? वो दोनों एक आए पर उनके कार्यकर्ता एक नहीं आए। ये इतने साल क्यों नहीं एक आए? जब बाला साहब ठाकरे थे तभी क्यों नहीं एक आए? चुनाव उनको दोनों को मालूम गिरा कि अपनी नैया डूब रही है, तो नैया डूबनी नहीं चाहिए, इसके लिए एक आए हैं। और चुनाव का जुमला है, चुनाव होने के बाद वापस अलग हो जाएंगे। उनका भरोसा नहीं है उनका कुछ। कई विपक्षियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। सत्ताधारी पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये दौर जारी रहता है। पर एक आरोप कंटिन्यूस भाजपा पर मैं कहूँ स्पेसिफिकली लगता आ रहा है, वो है वोट चोरी का। बिहार विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, अब बीएमसी का ये चुनाव है, तो उस पर स्पेसिफिकली भाजपा पर आरोप लगते आए हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है, भाजपा ईवीएम हैक करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठ है। वो कोर्ट में जब ये साबित नहीं कर पाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और सब वोट चोरी का बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है देखने गए तो। बीएमसी इलेक्शन है, कैसी कैसी तैयारी आपने की है? डोर टू डोर कैंपेनिंग है, लोगों का रिस्पांस, लोगों का जुड़ाव, लोगों का झुकाव आपकी तरफ है या दूसरी तरफ है? लोग सामने से मेरे को बुला रहे हैं, मेरी आरती कर रहे हैं, मेरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं और बहुत खुश है लोग। मतदार सामने से मिल रहे हैं मेरे को। भारी मात्रा में चुनाव से जीत जाऊंगा मैं यहाँ पे। 16 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं सर। 16 तारीख को आपके ऑफिस में जलेबियाँ बनेंगी या उनके ऑफिस में जलेबियाँ बनेंगी? कुछ कुछ बता पाएंगे इस पर? हमारे ऑफिस में जलेबी भी बनेगी और मिठाई भी बटेगी और लड्डू भी बटेंगे। पर विपक्षियों का कहना है, मैं एक नाम लूँ, संजय राउत कह रहे हैं कि महायुति को इस चुनाव में कुछ हाथ नहीं आने वाला। मुंबई की जनता ने, अलग अलग वार्डों की जनता ने ठान लिया है कि ठाकरे को ही मुंबई में लाना है क्योंकि मुंबई की ही ठाकरे है। ठाकरे ब्रांड ब्रांड ऐसा कुछ नहीं रहता है। लोगों की सुविधा करने का काम करना चाहिए। सब ब्रांड पे चलते हैं। लोग अभी बहुत सुशिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उनको समझता है ये लोग क्या जुमला और नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप जीत कर आएंगे तो मुख्य तौर पर यहाँ पर कौन सा पहला ऐसा काम करना चाहेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, पहले 100 दिनों में मैं बोलूँ तो?
हमारे यहाँ पे ये रीडेवलपमेंट का बात है। अभी मैं ये लोग बोलते हैं A+ वर्ली है, A+ वर्ली नहीं है। मैं अभी चुनाव के माध्यम से मैं यहाँ पे प्रचार के माध्यम से घूम रहा हूँ। बहुत विकट परिस्थिति है। वो गली में चलने के लिए ड्रेनेज लाइन खराब है, सब खराब है, देखने में बहुत सुविधा नहीं है। तो मैं पहला कि वहाँ पे ड्रेनेज लाइन, साफ सफाई, पोल्यूशन, सीसी कैमरे, ये सब करके लूँगा मैं जल्दी। पर अब ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे तो नगर सेवक भी आप लोग के ही थे, तो कुछ काम नहीं किया, विपक्षियों की ओर से ये कहा जाता है। महानगर पालिका में उनका वर्चस्व था, अभी नहीं रहेगा। अभी आगे जाके हमारा वर्चस्व, महापौर तो हमारा ही बनेगा, हम सब करवा के लेंगे लोगों से। आपने बात की महापौर की, महापौर पर एक विवाद जारी है। महापौर शेख बनेगा, खान बनेगा, मराठी बनेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब इसका? हम खुद मराठी है, मैं खुद मराठी हूँ, मैं भी चाहता हूँ मराठी महापौर बने और मराठी होएगा। हमारे देवेंद्र साहब ने बताया है कि हिंदू मराठी होएगा। पर विपक्ष का ये कहना है कि वारिस पठान जो थे उन्होंने कहा कि कोई बुरखे वाली भी बैठेंगी, महापौर बनेंगी, कलमा पढ़ने वाली भी बनेंगी। तो इस पर मतलब भाजपा पर ये आरोप लगते आए हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं भाजपा वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सभी सभी कहते हैं ऐसा। बिल्कुल नहीं करते ऐसा। हम सर्वधर्म समभाव के, मैं खुद ओबीसी हूँ। मैं हम लोग सब अलग अलग जाति के लोग एक साथ करके काम करते हैं। आखिर में वार्ड नंबर 195 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका में 30 साल नौकरी किया हूँ और यूनियन का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी से वो कनेक्टेड थी, मजदूर संघ के साथ। अभी मेरे को सेवा करने के, मैं फायर ब्रिगेड में नौकरी करता था। मैं वैसा फायर ब्रिगेड में नौकरी किया, वैसा ही सेवा मैं अपने वार्ड में दूंगा। मैं आश्वासित करता हूँ कि यहाँ पे मैं 24 घंटा मेरा कार्यालय खुला रखूँगा। अंत में और एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि चुनाव आप जीत जाएंगे, महायुति जब जीत जाएगी, तो महिलाओं के लिए क्या आपका सोच है, प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है महिलाओं के लिए? महिला सक्षमीकरण करने का काम कर रही है हम लोग को। महिला के लिए उनके सेंटर खोलेंगे। वहाँ पे एक बहुत केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है, वो हमारे वार्ड में ले लाऊंगा मैं। तो ये थे वार्ड नंबर 195 के उम्मीदवार राजेश जी, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़े थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।